नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल यूपीएससी में मनीष में। और जो कल जो आपने सीडीएस का पेपर दिया, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका हम पूरा जो है कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। कौन से सब्जेक्ट्स में से कितने क्वेश्चन आए हैं, उनका क्या लेवल था, इजी थे, मॉडरेट थे या डिफिकल्ट थे, या पूरा जो एग्जाम था ये इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। आपको भी इंतज़ार है कैसा रहेगा कैसा नहीं है ना। कल से काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ आप लोगों ने देख ली होंगी, मेरी उनमें से एक होगी, है ना। तो चलो देख लेते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो था वो टफ था। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, टफ नहीं था, मॉडरेट था। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट कैसे था? देखो, जो क्वेश्चंस थे ना बहुत ईजी थे, क्वेश्चंस ईजी थे, लेकिन क्योंकि स्टैटिक नहीं थे, एनालिटिकल थे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है आंसर्स हमको अपने को लिखने थे। फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट या थर्ड सही है, या सेकंड या फोर्थ सही है। तो इस तरह के में थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं चीज़ें। तो इसीलिए हमको ये लग रहा था कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इन चीज़ों ने इसको ईजी से मॉडरेट पे पहुंचा दिया, है ना। तो ईजी नहीं था, बिल्कुल नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा ईजी है। डिफिकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट था। डिफिकल्ट पेपर अगर आपको देखना है कैसा होता है, तो 2019 का फर्स्ट जो सीडीएस हुआ था, शायद 4 या 6 फरवरी को था, वो आप देख लेना, वो आपको पता चल जाएगा डिफिकल्ट क्या होता है। यानी जो बेसिक मिनिमम होता है ना कि 20 मार्क्स आपको जीके में स्कोर करने हैं, वो इतना डिफिकल्ट पेपर था कि उसके अंदर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे ना जीके के अंदर, वो 20 की जगह 10 कर दिए थे गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिफिकल्ट पेपर। ये मॉडरेट पेपर था, ठीक है, इट्स नॉर्मल पेपर था, मतलब लिटिल बिट अबव एवरेज। चलिए देखते हैं। तो इसके मैं आपको ये बता देता हूँ क्वेश्चंस वगैरह। तो क्वेश्चंस में क्या है कि हिस्ट्री के देखो 6 क्वेश्चंस आए थे। आमतौर पे इतने ही आते हैं, 5 या 6 ही आते हैं, ज़्यादा कुछ मतलब ये आते नहीं है। हिस्ट्री सॉरी माय मिस्टेक, इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स के 6 क्वेश्चन आए थे। सो वो इजी थे, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कॉमर्स ही थी मेरे पास, तो मुझे पता है वो चीज़ इजी थे, ज़्यादा हार्ड उसके लेवल पे नहीं। तो उसके बाद में देखो हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे इस बार इन्होंने क्वेश्चन दिए, 19 क्वेश्चन दिए। नॉर्मली 15, 16, 14, 15, 16 या 13 इस तरह क्वेश्चन देते हैं। तो हिस्ट्री पे इन्होंने इस बार काफ़ी फोकस रखा है। हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, मॉडरेट थे, है ना। ईजी नहीं थे, हार्ड भी नहीं थे, लेकिन हिस्ट्री में देखो कई सारी चीज़ें ऐसे बिल्कुल निकल के आ रही थी जो आपको एनसीईआरटी बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगी, है ना। जो थीम्स की बुक्स हैं क्लास 12 के, उसके अंदर नहीं मिलेंगी। स्पेक्ट्रम में कई सारी चीज़ें, कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से क्या है कि वो हमने मॉडरेट की कैटेगरी में रखा है। वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको मिल जाएंगे, है ना, स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे, थीम्स में भी मिल जाएंगे। वो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से निकल के आया, इसका सोर्स क्या है ना। सो आगे देखिए, साइंस में भैया इस बार 32। साइंस में बताता हूँ आपको, साइंस के कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन जो थे आसान थे। बाकी क्वेश्चन जो थे, जो साइंस वाले बच्चे हैं, है ना, जिनके पास साइंस रह चुके हैं 11th 12th में और जो ग्रेजुएशन में, उनके लिए ये एवरेज था, ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब लिटिल बिट ज़्यादा उनको परेशानी इसके अंदर नहीं हुई थी। लेकिन जो नॉन साइंस वाले बच्चे हैं, जिनके पास साइंस नहीं थी, तो उनके लिए तो महाभारत था, ये मैं मानता हूँ, है ना। क्योंकि काफ़ी मतलब लिटिल बिट नहीं, काफ़ी कुछ डीप पूछ रखा है इसके अंदर। वो हाइड्रोजन आयंस कहाँ से रिलीज होते हैं, कैथोड एनोड और फलाना ढिमका, ना काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रखी है ना। फिजिक्स के भी कई क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। तो उसमें फॉर्मूले वगैरह लगाने होते हैं, तो वो फिजिक्स के अंदर, तो वो नई बात बैठ रही थी काफ़ी, मतलब जो नॉन साइंस वाले बच्चों की, ठीक है। तो उसके बाद में करंट अफेयर्स के अंदर 25। तो करंट अफेयर्स में मानता हूँ मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। कुछ करंट अफेयर्स आसान थे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो मेजोरिटी ऑफ करंट अफेयर्स थे, सपोज कीजिए 5 आसान थे, 20 ऐसे थे जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उसके अंदर, तो ऐसा कुछ स्टैटिक नहीं आया था, है ना। तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब उस चीज़ ने किया है बच्चों को, और वही ज़्यादा आपके नंबर लेके बैठेगा, देख लेना, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटी, तो पॉलिटी के 9 क्वेश्चन आए थे, बहुत कम क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी के। वरना जनरली क्या होता है कि 20 हिस्ट्री के, 20 ज्योग्राफी मैंने नहीं लिखा, ज्योग्राफी लिख दूंगा मैं, ठीक है ना, 1 मिनट। ज्योग्राफी का 18 क्वेश्चन थे, सॉरी ज्योग्राफी में नहीं लिख पाया। तो ज्योग्राफी का 18 क्वेश्चन थे। तो नॉर्मली क्या होता है कि 20 ज्योग्राफी के, 20 हिस्ट्री के और 20 आपके पॉलिटी के होते हैं, यानी 19-20 या 18-20 ऐसे चलते रहते हैं। इस बार इन्होंने काफ़ी कुछ ना कटौती की है पॉलिटी में। सो अब भैया यूपीएससी तो यूपीएससी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, तो अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो इसका कुछ नहीं पता चलता क्या भी, मतलब क्या ही दे रही है, कुछ नहीं पता इनका।
अब देखो पॉलिटी के ईजी थे, बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, पॉलिटी ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। उसके बाद में देखिए अपने आर्ट्स का जो है एक क्वेश्चन है आर्ट्स एंड कल्चर का, आपके 11th क्लास के जो बुक है आर्ट्स की है ना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा वो एक क्वेश्चन, किसी भी एक चैप्टर में आपको मिल जाएगा। वो अपने मैं अलग से आपको बता दूंगा जब मैं हिस्ट्री की जो एनालिसिस करूँगा ना जिस वीडियो में, उसमें ये चीज़ मैं उसमें शामिल कर लूँगा। उसके बाद में अच्छा एक बात और बता दूं कि आर्ट्स के आजकल 3-4 क्वेश्चन आने लगे हैं असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम में, तो इसके ऊपर आपका खास फोकस होना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ एग्जाम, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस कौन भैया, मिसलेनियस कौन से पर्सन है? मिसलेनियस वो पर्सन है जो मतलब आप किसी भी कैटेगरी में उसको नहीं रख सकते। जैसे किसी बुक का ऑथर पूछ लिया है ना, ये डे पूछ लिया, इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने मिसलेनियस के अंडर रखी है। जैसे पीटी उषा वाला क्वेश्चन था, तो ये सभी चीज़ें मिसलेनियस के अंदर आती हैं। ज्योग्राफी 18 क्वेश्चन अच्छे हैं। ज्योग्राफी के जो मैं मानता हूँ ज्योग्राफी ईजी थी है ना, ज़्यादा ठीक है, उसमें स्टेटमेंट के हिसाब से पूछा था लेकिन ऐसा कुछ खास था नहीं, मतलब ठीक है। तो जैसे बेस थी, कौन कौन सी बेस कहाँ पे, तो अगर नॉर्मली जो बंदा ज्योग्राफी पढ़ता है जिसको ज्योग्राफी की उसकी ठीक तैयारी है, उसको पता है कि ज़्यादातर बेस वगैरह जो है ना न्यूजीलैंड के आसपास मिलती हैं। तो इस तरह के जैसे वो टाइडल पोर्ट वाला क्वेश्चन था, और सबसे जो लंबी कोस्ट लाइन हमारे देश की कौन से स्टेट से लगती है, और तेलंगाना से कौन से स्टेट लगते हैं, और वो था पहले कानपुर, फिर इलाहाबाद, उसके बाद में पटना, फिर भागलपुर है ना, गंगा के ऊपर जो शहर बसे हुए हैं, तो इनको इस हिसाब से अरेंज करना था। तो ये ज्योग्राफी वॉज ईजी, ठीक है। अब इंग्लिश में मैं मानता हूँ इंग्लिश में आप लोग सब लोग अराउंड 70 स्कोर कर रहे होंगे। 70 थोड़ा सा मतलब सभी का 70 स्कोर आ जाता है ना, जो बच्चे ठीक ठीक तैयारी कर रहे हैं, तो 70 उसमें है। और अगर आप जीके के अंदर अगर आप मतलब अराउंड 30 स्कोर कर रहे हो है ना, सो आपके अच्छे चांस बैठ रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मेरे हिसाब से हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने अपना जितना मेरा दिमाग चलता है उस हिसाब से मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है। तो ओटीए के अराउंड 95 ±3। अगर आप इसमें ओटीए में अगर आपके 100 नंबर बन रहे हैं ना इंग्लिश प्लस जीके मिला के, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपका 95 के आसपास है तो मतलब यू आर इन रेस है ना। सो मतलब ये ऑन मॉडरेट साइड पेपर था, इस वजह से इसकी 95 रखी जा रही है, वरना जो पिछला एग्जाम था उसकी थोड़ी हाई थी, ठीक है। उसके बाद में आईएम में देख लिया 130 ±3 या +-5 इसके अराउंड आप लेके चल सकते हैं। सो जिस भी इंसान के 135 के आसपास आईएम में बन रहे हैं तो वो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप अपने एसएसबी की तैयारी करो, जिसके ओटीए में 100 बन रहे हैं आप एसएसबी की तैयारी करो, और जिसके इनके आसपास बन रहे हैं तो भाई आप एग्जाम का वेट करो। कभी हम भी किया करते थे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में, और मिलेंगे जल्द अगली वीडियो में। मैं और लाता रहूँगा जिसके अंदर अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए हम क्या एनालिसिस उसका डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।